भगवान शंकर की कृपा से दक्ष का जीवित होना। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार यज्ञ के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रणाम करके यज्ञ विधान के लोप की बात कहने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जगत माता ब्रह्म स्वरूपिणी सती तो सनातन है, उनका देह ग्रहण और जन्म लेना तो भ्रांतिपूर्ण और विडंबना मात्र है। वे तो जगत व्यापिनी महामाया है। उन्होंने ही दक्ष को मोहित करने के लिए यज्ञ कुंड के पास छाया सती को स्थापित कर दिया था। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से वही छाया यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई और परा प्रकृति भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गई। क्या उस रहस्य को आप नहीं जानते हैं? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देव देवेश, आइए और अपने शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं, अतः विधि का लोप मत कीजिए। हम लोगों के साथ वहां यज्ञ संपन्न करने के पश्चात परमेशानी सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः अवश्य ही देखेंगे। महादेव, अब आप दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर शिव जी दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां शिव को आया देखकर वीरभद्र ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः आदर पूर्वक कहा, महेशान, अब आप आज्ञा दीजिए जिससे यज्ञ पुनः आरंभ हो सके। तब शिव जी ने उत्सुक वीरभद्र को आज्ञा दी। वीरभद्र, क्रोध छोड़ो और यज्ञ की सारी व्यवस्था फिर से कर दो। महादेव से आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र ने उसी क्षण पूर्व की भांति यज्ञ को व्यवस्थित कर दिया और सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव त्रिलोचन शिव से फिर कहा, परमेश्वर, अब दक्ष को जीवित करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। उन ब्रह्मा की वह बात सुनते ही भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र, महाबाहु, दक्ष को अब अवश्य ही जीवित कर दो। देवाधिदेव शंकर का वचन सुनकर बुद्धिमान उस वीरभद्र ने एक बकरी का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं वे निश्चय ही गूंगे पशु हैं। मुनि, ऐसा विचार करके वीरभद्र ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा था। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सभी देव आदि भय मुक्त होकर पुनः आ गए। दक्ष प्रजापति ने महेश्वर को आहुति देकर यज्ञ का समापन किया। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष प्रजापति से कहा, अनेक स्तुतियों के द्वारा आदर पूर्वक शिव की आराधना कीजिए। बहुत दिनों तक देवेश्वर शिव की निंदा करके आपने जो पाप अर्जित किया है उससे मुक्ति की इच्छा रखते हुए आप सनातन भगवान शिव की स्तुति कीजिए। यह भगवान शिव स्वभाव से ही आशुतोष है और शिव नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके प्रति इनकी अप्रसन्नता तब तक नहीं रहेगी। उन दोनों की यह बात सुनकर दक्ष ने शाश्वत परमेश्वर महादेव को प्रणाम किया और उनका स्तवन करना आरंभ किया। दक्ष बोले, आपको तत्वतः ना तो विष्णु, ना ब्रह्मा और ना मुख्य योगी गण ही जान पाते हैं। अतः दुर्बुद्धि में आपके उस दुर्गम्य स्वरूप को जानने में कैसे समर्थ होता? आप ही सबके बुद्धि तत्व हैं। आपकी इच्छा के अधीन ही ये सभी लोक हैं। तब आपकी इच्छा के वशीभूत मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से मेरा कैसा अपराध हुआ? आप शुद्ध परम परात्पर तत्व हैं तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा
पूजे थे। मैं आपके महान चरित्र तथा स्वरूप का वर्णन कैसे करूं? मैं आपके शरण में आया हुआ दास हूं। आपका चरण युगल छोड़कर मेरे लिए दूसरा अवलंब ही क्या है? शंभु, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए और अपनी कृपा गुणों से पाप रूपी सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पशुपति, आप भगवान परमेश्वर हैं। इस जगत में जो भी निर्बल अथवा महान लोग हैं, वे सब आपके ही रूप हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। उस आप परमेश्वर के विद्यमान रहते मेरे द्वारा की गई निंदा से उत्पन्न पाप भला कैसे रह सकता है? विशेष कृपा पूर्वक मुझ शरणागत तथा दीन की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमल के पराग को अपने सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा तथा विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा वंदित चरण वाले हो पाए हैं। इस सभा में आए हुए आप सुरेश्वर को जो मैं अपने नेत्र से देख पा रहा हूं, वह तो मेरे पूर्वजों का अतुलनीय भाग्य है। इस जगत में सभी देहधारियों की कुबुद्धि तथा सुबुद्धि के रूप में आप ही हैं। आप ही सबकी निंदा तथा वंदन के पात्र हैं। अतः मेरा कोई अपराध नहीं है। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष दया सिंधु भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उन्हें खींचकर उठा लिया। शिव के अंग के स्पर्श मात्र से ही दक्ष प्रजापति कृतकृत्य हो गए और अपने को जीवन मुक्त के समान तथा महान भाग्यशाली समझने लगे। मन, वाणी तथा शरीर से परम भक्ति से संपन्न होकर दक्ष प्रजापति ने अनेक विध उपहारों के द्वारा शंकर का बहुत सत्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पुनः भक्ति पूर्वक कहा, परमेश्वर, एकमात्र आप भगवान सदाशिव ही भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, क्योंकि आपने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनकर दक्ष प्रजापति की रक्षा की। आपको छोड़कर यदि देवतागण कहीं भी यज्ञ में जाएंगे तो वे उसी क्षण निश्चय ही पूर्वोक्त दशा को प्राप्त होंगे। जो नराधम यज्ञ में आपके बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे, उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महापाप के भागी होंगे।